नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है ये हम सब ने देखा, लेकिन अब नेपाल से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं जिन्होंने भारत को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया है। असल में नेपाल की जेल से 450 से भी ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं, जिसकी वजह से भारत और नेपाल की लगी हुई जितनी भी सीमाएं हैं सब पर भारत को अलर्ट मोड पर आना पड़ा। वहीं नेपाल की सेना की तरफ से भी चप्पे चप्पे पर तैनाती की जा रही है। तीसरी अपडेट, यूनाइटेड नेशन की तरफ से नेपाल के अंदर हो रही हिंसा पर चिंता जताई गई है। नए प्रधानमंत्री के दावेदार भी सामने आना शुरू कर चुके हैं और नेपाल के अंदर जो भी तोड़फोड़ की घटनाएं हैं इसमें से जेनजी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं नेपाल के अंदर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है और भारत नेपाल के बीच किस तरीके के संबंध है, किस तरीके का व्यापार है, कैसे भारत को नुकसान हो सकता है, जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम हमारी बड़ी मदद करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेपाल के अंदर जब से हिंसा बढ़ी है तब से बहुत सारे घटनाक्रम सामने आए और ये सिर्फ एक हफ्ते का आंकड़ा नहीं बल्कि पिछले 3-4 सालों से नेपाल के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वाकई लोगों को गुस्सा आना था। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ आज के नेता बल्कि कई नेता जो कि सत्ता से आकर के जा चुके हैं उन तक को नहीं छोड़ा और अब जाकर के नेपाल में पूरी तरीके से तख्तापलट हो चुका है। शुरुआत इसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन होने के बाद से सामने निकल के आती है, लेकिन असली वजह कुछ और थी और जो आज दुनिया के सामने आ गई है। वैसे तो सवाल इस पर भी थे कि इसमें कई बाहरी ताकतें काम कर रही हैं और हो सकता है कि इसमें कई बाहरी ताकतें इन्वॉल्व जरूर हों, क्योंकि जब भी भारत स्टेबल होने की कोशिश करता है तब भारत के पड़ोस में आपको कोई ना कोई ऐसी घटनाक्रम देखने को जरूर मिल जाएगी। आप पाक की बात ले लीजिए, आप मालदीव की बात ले लीजिए, श्रीलंका की ले लीजिए, म्यांमार की, बांग्लादेश की और अब समय आ चुका है नेपाल का। फिलहाल नेपाल का राजनीतिक संकट लगातार गहराता चला जा रहा है। काठमांडू और देश के अन्य हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडे ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इन्हें भी अपना देश छोड़ना पड़ा और इसके अलावा जितने भी कैबिनेट स्तर के मंत्री थे उन सबके घर में तोड़फोड़ की गई। संसद भवन का क्या हाल हुआ है हम सब ने देखा। और नेपाल की सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से ही सुरक्षा अभियानों की कमान संभाल ली। राष्ट्रपति ने अपील की है कि सभी पक्ष संयम रखें, शांति के साथ बातचीत को आगे किया जाए और फिर निष्पक्ष तरीके से देश को चलाने पर विचार किया जाएगा। वहीं नेपाल के अंदर हुई यह हिंसा भड़कती न, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर मिलता है पुलिस को, जिसमें से 19 लोग हताहत हुए। और अब बात करते हैं भारत को लेकर के क्या अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो नेपाल में स्थिति इस हद तक बिगड़ चुकी है कि भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी करना पड़ा। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की गश्त और सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि हिंसा का असर भारतीय क्षेत्र में ना फैले। वहीं वहां के हालत पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि भारतीय नागरिक फिलहाल भारत के यात्री नेपाल की यात्रा को स्थगित पूरी तरीके से कर दें और जो पहले से वहां मौजूद हैं वे घर से बाहर न निकलें। स्थानीय प्रशासन तथा भारतीय दूतावास काठमांडू सुरक्षा सलाहकारों का सुरक्षा सलाहों का पालन किया जाए और आपात स्थिति में दूतावास व हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे। यदि आप नेपाल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन नंबर पर संपर्क करके आप एम्बेसी को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको मदद मिल जाए और भारत हर एक पॉसिबल कोशिश जरूर करेगा। अब बात करते हैं नेपाल के अंदर जो जेल से आ रही अपडेट वो क्या है। असल में नेपाल में चल रहे इस बवाल के चलते बुधवार को ही खबर सामने निकल के आती है। दिन शुरू होने के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतर करके बड़े पैमाने पर हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। खबर यह है कि नेपाल के जिला कारागार कपिल वस्तु से करीब 2459 कैदी फरार हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुबह कपिल वस्तु जेल पर हमला किया। इसके बाद भारत में घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। इससे भारत की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई गई है और भारत अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। वहीं नेपाल में मचे तांडव के बाद पूरे देश में लगभग कर्फ्यू जारी किया जा चुका है। चप्पे चप्पे पर नजर है और सेना ने भी कमान अपने हाथ में संभाल ली है। वहीं नेपाल के अंदर हुई हिंसा को लेकर के यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी चिंता जताई गई है, शांति की अपील की गई है। यूएन की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि ये घटना काफी दुखदायी है। यूएन की ओर से पीड़ित परिवारों की संवेदना और घायलों के प्रति जल्द ही ठीक होने की दुआ की गई है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ मदद भी नेपाल को की जाए ताकि स्टेबिलिटी लाई जा सके। बाकी अभी उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। वहीं चौथी अपडेट ये है कि नेपाल के अंदर नए पीएम भी बनने की संभावना है और नेपाल में चल रहे संवैधानिक संकट को खत्म करने के लिए सेना और राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं। इसी बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर अगले पीएम के तौर पर किसका चेहरा होगा। यूं तो दो नाम सामने निकल के आ रहे हैं। पहला है रवि लाछिमाने
और दूसरे हैं बैलेंद्र शाह। और पूरी उम्मीद है कि काठमांडू से मेयर बैलेंद्र शाह इस रेस को जीत सकते हैं, जिन्होंने काफी तक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है। वहीं तोड़ताड़ जो नेपाल के अंदर हुई है, इसमें जेनजी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि इसमें कुछ अराजक तत्व हैं जिन्होंने इस तरीके का काम किया है। हम तो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी सिर्फ मांग रख रहे थे। असल में नेपाल के अंदर अगर बहुत ही कम शब्दों में समझा जाए कि नेपाल के अंदर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, तो ये सिर्फ सोशल मीडिया का कारण नहीं था, क्योंकि नेपाल के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो चुका था और पिछले 3-4 सालों से इस चीज की मार जनता झेल रही थी। जनता शुरुआत करती है सोशल मीडिया पर अपने मुद्दों को उठाने की, अलग अलग तरीके से बातचीत की जाती है, वहां पर छोटे मोटे प्रदर्शन किए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकार विदेशी कानूनों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाती है, उसके बाद ये घटना सड़क पर उतर आई और सड़क पर आकर के इतनी हिंसक हो गई कि सरकार को लोगों को मारने के आदेश देने पड़े। और जैसे ही ये खबर सामने निकल के आई, वैसे ही प्रदर्शन पीक पकड़ लेते हैं और जो उसके बाद हुआ ये हम सब ने देखा। और ऐसे ही कई पैटर्न आपने भारत के पड़ोसी देशों में देखे होंगे। पिछले साल की ही बात है, शेख हसीना भारत आती हैं और अब ये घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। स्पेशली जैसे ही भारत बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, आपने देखा होगा ट्रंप ने भारत पर टैरिफ इंपोज कर दिया, लेकिन भारत ने रूस के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं तोड़ा। अब ये बात तो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर एक डराने या फिर धमकाने की कोशिश की जा रही हो कि हम आपके पड़ोस में ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आपके लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। आपको याद हो, शेख हसीना ने तो खुल करके बयान दिया था कि हमारे देश के अंदर जो कुछ हुआ है इसके पीछे अमेरिकी हाथ थे, और कुछ समय बाद इन बातों का खुलासा भी हो गया। बाकी इस पर आपके जो भी विचार हैं कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं भारत और नेपाल के बीच व्यापार कैसे हैं और नेपाल के अंदर हुई इस घटना के बाद कैसे इन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो आज भारत और नेपाल के बीच में द्विपक्षीय व्यापार यानी कि बायलैटरल ट्रेड 2024 और 25 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 8.5 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारत से नेपाल का निर्यात लगभग 7.33 अरब डॉलर का था और नेपाल ने भारत को सिर्फ 1.2 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। यानी कि भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है नेपाल में, और भारत नेपाल के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निवेशक है। और नेपाल के कुल विदेशी व्यापार का 64% हिस्सा अकेले भारत संभालता है। और मोस्टली जो चीजें भारत की तरफ से नेपाल को एक्सपोर्ट की जाती हैं, इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आयरन, स्टील, मशीनरी, ये सब कुछ एक्सपोर्ट होता है। वहीं नेपाल से जो चीजें हम इंपोर्ट कराते हैं, इसमें तेल, कालीन, पॉलिस्टर या जूट, कॉफी, चाय, ये सारी चीजें। वहीं भारत हर साल अपने पड़ोसी देशों के लिए कोटा भी निकालता है, जिसमें हम कई करोड़ रुपए इन देशों को देते हैं, जिससे इनकी स्टेबिलिटी बनी रहे, इस देश की डेवलपमेंट होती रहे। और नेपाल के अंदर भूकंप भी आए तब भी भारत ने मदद की है। रिसेंटली घटना की बात की जाए तो भारत ने नेपाल को 2 लाख टन गेहूं का कोटा, लगभग पूरी पेट्रोलियम सप्लाई, 150 से भी ज्यादा भारतीय उपक्रमों के निवेश और सभी बुनियादी वस्तुएं जैसे कि मशीनरी, खाद, दवाइयां, फर्टिलाइजर, ये सब कुछ देता है। वहीं एज एन इंडिया नेपाल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपनी रेलवे लाइन, ट्रांजिट रूट, सड़क, पाइपलाइन, टेलीकॉम, ये सारी फैसिलिटीज नेपाल को प्रोवाइड करते हैं ताकि ये कमाई कर सकें। क्योंकि नेपाल जो प्रोडक्शन करता है डायरेक्टली अगर किसी भी देश के अंदर एक्सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली इनके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होगी। तो भारत ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए इनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और ऐसा नहीं है कि मदद फ्री में की जाती है, भारत को करीब 7 अरब डॉलर का इससे फायदा हो रहा है। तो डेफिनेटली ये एक्सपोर्ट्स हमारे थोड़ा सा रिस्क में पड़ सकते हैं जब तक नेपाल के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती है। वहीं नेपाल के अंदर होने वाली टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का 35% भारत की तरफ से जाता है, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर प्रोजेक्ट, सब में भारत शामिल है। क्या कुछ मानना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम।